हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा। इस चैनल पर आपको जनरल नॉलेज के वीडियोस मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको इसके आगे के वीडियोस ढूंढने ना पड़ें, वह आपको मिल जाएं। और साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक है ऋग्वेद। हम लोग इस वीडियो में ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ऋग्वेद है वह चारों वेदों में सबसे पहला वेद, सबसे पहला और सबसे पुराना वेद है। तो चलिए आगे इसके बारे में देखते हैं। ऋग्वेद वैदिक संस्कृत मंत्रों का एक एंशिएंट यानी कि प्राचीन कलेक्शन है। इसमें वैदिक संस्कृत के मंत्र आते हैं और इसकी भाषा इस वैदिक संस्कृत है। इसमें जितनी भी रचनाएं हैं सभी वैदिक संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। इट वॉज composed मोस्ट लाइकली बिटवीन 1500 एंड 1000 BCE। इसकी रचना 1500 और 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। कुछ ऐसा माना जाता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन इसी समय के बीच हुई थी। इट कंसिस्ट्स ऑफ 10 मंडल्स, 1028 hymns and 10,552 वर्सेस। इसमें 10 मंडल आते हैं, 1028 मंत्र और 10,552 श्लोक आते हैं। वर्सेस को हम श्लोक बोलते हैं। और ये जो 10 मंडल हैं इसमें 10 चैप्टर्स या ऐसे हैं जो कि अलग अलग कवियों ने लिखे हैं। और इसमें जितनी भी रचनाएं हैं वह बहुत ढेर सारे कवियों ने लिखी हैं, किसी एक कवि ने नहीं लिखी है। तो इसके आगे देखते हैं। दिस वेद गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम एंड हिस्ट्री ऑफ आर्य। यह वेद आर्य समाज की जो आर्य था उस समय की राजनीति व्यवस्था की कैसे वहाँ पर किया जाता था, कैसे होता था सब कुछ, और उस समय की हिस्ट्री, उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। व्यास इज़ द कंपाइलर ऑफ ऋग्वेद। व्यास ऋग्वेद के सभी रचनाओं के कलेक्टर हैं। कलेक्टर यानी कि जिन्होंने सारी रचनाओं को इकट्ठा किया। और कलेक्टर उन्हें इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जितनी भी बुक्स, श्लोक्स, मंत्रा लिखे गए हैं वह सब अलग अलग कवियों ने लिखे हैं। तो व्यास वह थे जिन्होंने इन सभी को कलेक्ट किया, पूरा इन सभी रचनाओं को कलेक्ट किया, इसलिए उन्हें कलेक्टर कहा गया है। द मोस्ट प्रोमिनेंट डाइटी ऑफ ऋग्वेद इज़ इंद्र। ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण या प्रमुख देव इंद्र हैं। It mainly contains various hymns for praying to Vedic gods such as Agni, Indra, Varun, सूर्य etc. इसमें मुख्य रूप से भगवान से प्रार्थना करने के लिए विभिन्न भजन या मंत्र शामिल हैं। और इसमें देवताओं की स्तुति में, मतलब देवताओं की जो प्रेयर्स की जाती हैं उसके लिए गाए गए मंत्रों का पूरा कलेक्शन भी है। इसमें वैदिक गॉड्स यानी कि जितने भी वैदिक देवता हैं, जैसे कि अग्नि, फायर गॉड जिन्हें अग्नि देवता कहा जाता है, इंद्र द लॉर्ड ऑफ हेवेंस जिन्हें स्वर्ग के देवता कहा जाता है, सूर्य जिन्हें सूर्य देवता कहा जाता है, और वरुण जिन्हें जल देव कहा जाता है। इन सभी देवताओं की स्तुति इस वेद में की गई है। होत्री वॉज द प्रीस्ट चैंटिंग द हिम्स ऑफ ऋग्वेदा। होत्री वह प्रीस्ट यानी कि वह पुजारी होते हैं, वह पुजारी थे जो इस वेद के मंत्रों का जाप करते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस वेद की यह है कि यह पूरी जितनी भी इसकी रचनाएं हैं वह पद्यात्मक फॉर्म में है, यानी कि पोएट्री के फॉर्म में है। इसमें कोई भी प्रोज टाइप के रचनाएं नहीं मिलेंगी, इसमें सभी पद्य रचनाएं ही मिलेंगी। तो ऋग्वेद यहाँ पर ख़त्म होता है।
आई होप मैंने आपको सब कुछ अच्छे से समझाया है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ, कमेंट भी कीजिए कि कैसा लगा, और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट सामवेद के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।